पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है, जिसमें समाचारों का एकत्रीकरण, लिखना, जानकारी एकत्रित करके लोगों तक पहुंचाना, संपादित करना आदि सम्मिलित हैं। आज के युग में पत्रकारिता के भी अनेक माध्यम हो गए हैं, जैसे अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, वेब पत्रकारिता आदि। वेब पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम है जो अपने अंदर प्रिंट, टीवी और रेडियो को समेटे है। सूचना और संचार क्रांति के दौर में आज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बीच वेब पत्रकारिता का चलन तेजी से बढ़ा है और अपनी अलग पहचान बना लिया है। अखबारों की तरह वेब पत्र और पत्रिकाओं का जाल अंतर्जाल पर पूरी तरह बिछ चुका है। पत्रकारिता शब्द अंग्रेजी के जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतर है। जर्नलिज्म शब्द जनरल से बना है और इसका अर्थ है दैनिक, अर्थात जिसमें दैनिक कार्यों व सरकारी बैठकों का विवरण हो। दैनिक समाचार पत्र या दूसरे प्रकाशन, कोई सर्वाधिक प्रकाशन जिसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र के समाचार हों। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हर पल परिवर्तित होने वाले जीवन और जगत का दर्शन पत्रकारिता द्वारा ही संभव है। परिस्थितियों के अध्ययन, चिंतन, मनन और आत्मा विभक्ति की प्रवृत्ति और दूसरों का कल्याण अर्थात लोक मंगल की भावना ने ही पत्रकारिता को जन्म दिया। एक समय हुआ करता था जब टीवी पत्रकारिता मतलब बड़ा तामझाम था, लेकिन अब तो एक शख्स मोबाइल कैमरे से शूट भी कर सकता है, रिपोर्टिंग भी और लाइव टेलीकास्ट भी, वो भी मोबाइल फोन से ही। तकनीकी विकास ने टीवी पत्रकारिता का सिर्फ काया पलट ही नहीं किया बल्कि नाम भी बदल दिया है। इस नए युग की पत्रकारिता को अब मोजो के नाम से जाना जाता है। मोजो माने मोबाइल जर्नलिज्म। टीवी किट के मुकाबले बेहद कम लागत है। इसका सबसे बड़ा फायदा ब्रेकिंग न्यूज की परिस्थितियों में है। जहां पर सीधे प्रसारण के लिए कैमरे ले जाने में दिक्कत होती थी, वहां मोजो किट आसानी से सबसे पहली तस्वीरें दर्शकों के पास पहुंचा रही है। 70 का दशक था जब टीवी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। उस समय पत्रकार, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डर और सहायक कई लोगों की टीम हुआ करती थी। यूमेटिक कैमरा हुआ करता था, रिकॉर्डर अलग से रहता था। अब इस प्रतियोगिता में सीमित साधनों के साथ टिके रहने की चुनौती कहें या नई तकनीकी के प्रयोग का साहस, मोबाइल जर्नलिज्म ने अपना स्थान बना लिया है। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है। खबर सोचने से लेकर शूट करने और उसे अपलिंक करने तक सारी जिम्मेदारी एक अकेले रिपोर्टर पर आ गई है। शुरू में चैनल ने एक मोजो बुलेटिन शुरू किया, फिर धीरे धीरे स्टूडियो एंकरिंग से लेकर कई बुलेटिन मोजो से ही शूट होने लगे। अब तो मोबाइल से सीधा प्रसारण भी होना शुरू हो गया है। संवाददाता फील्ड से ही न सिर्फ तस्वीरें बल्कि अपनी स्टोरी एडिट कर न्यूज रूम भेज सकता है। आज आलम यह है कि दूसरे चैनल भी अब मोजो जर्नलिज्म की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि शुरू में कुछ बड़े नेता, अभिनेता, अफसर और वकील मोबाइल पर शूट करते देख विदक जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंटरनेट और मोबाइल ने दुनिया को इस कदर नजदीक ला दिया है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर हम कहीं भी स्टोरी कर सकते हैं, अन्याय और समस्याओं को उजागर कर न्याय भी दिला सकते हैं। लेकिन इसके फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। आज सभी के हाथ में मोबाइल है और उसमें इंटरनेट भी है, जिसे जो मन में आता है उसे शूट कर या कुछ भी लिखकर पोस्ट कर देता है। जनता भी खुद को पत्रकार से कम नहीं समझती है। मोबाइल जर्नलिज्म की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। जिन इलाकों में इंटरनेट स्पीड धीमी है, वहां से खबरें भेजने में परेशानी आ सकती है। खबरें करते वक्त दूसरों की निजता का सम्मान करना बेहद जरूरी है। बिना किसी को जानकारी दिए बातचीत रिकॉर्डर करना नैतिकता के दायरे में नहीं आता है। इसी तरह जहां टीवी कैमरों को जाने की इजाजत नहीं है, वहां स्मार्टफोन से शूट करना पत्रकारिता की मर्यादा से बाहर है। फिर जगह जगह सोशल मीडिया से आए वीडियो क्लिप की पुष्टि करना भी आसान नहीं होता है।